ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शावी को देखते हैं जो कि जिम में एज ए क्लीनिंग स्टाफ काम क्या करती है। लेकिन साफ सफाई करने से ज्यादा तो शावी का ध्यान यहाँ पर सभी मेंस पर होता है। उन्हें वर्कआउट करते हुए वो देख रही होती है और उनके मसल्स को निहार रही होती है कि इतने में यहाँ पर एक मैन उसे अप्रोच करता है उसका हाथ मांगते हुए। लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं बल्कि साइड हटा रहा था ताकि यहाँ पर वो उस मशीन पर अपना एक्सरसाइज कर जाए। फिर क्या, इसके बाद यहाँ पर शावी अपने काम पर लग जाती है, जिसके साथ साथ हम उसी सेम जिम में हमारे मेन लीड मिनो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ में कॉल पर बात कर रहा होता है। एंड असिस्टेंट उसे समझा रहा था कि देखिए, एक लड़की है जिसके चेस्ट पर या फिर बैक पर एक बर्थ मार्क होगा चेरी ब्लॉसम का, वही वो लड़की है जो कि आपको क्योर कर सकती है। मिनो को पता होता है कि देखो, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो कि मुझे झूठ बोलकर मुझे क्योर करने आ रहे हैं ताकि वो लोग मुझे लूट सके। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे मिन्हो ने सारे होप्स खो दिए हैं कि कोई भी यहाँ पर उसे क्योर कर पाएगा, तो फिर उसे इन सारी झंझट मारे में नहीं पड़ना होता है। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी आती है तो उसे लग रहा था कि शायद से ये इंसान वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो मिन्नो का वेट लिफ्टिंग वाला मटेरियल उठाकर वापस रख देती है। मिन्नो कहते कि मैंने अभी अभी शुरुआत की थी, वो कहते कि सारी एंड यहाँ पर वो इक्विपमेंट उसे वापस देने लग जाती है, जहाँ पर मिन्नो का बैलेंस चला जाता है और उसके हाथ से वो पूरा का पूरा इक्विपमेंट नीचे गिर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर तो उसके हाथों में भी चोट लग गई थी। शाह भी यहाँ पर उसे सॉरी बोलते हुए उसे उठाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसका ध्यान उसकी वॉच पर जाता है, जो वॉच तो यहाँ पर टूट चुकी थी। मिन्नो का गुस्सा तो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है क्योंकि उसने रिसेंटली वो वॉच खरीदी थी एक ऑक्शन से। इतने में यहाँ पर उस जिम का मैनेजर भागता हुआ आता है एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट ही मिन्हो से माफी मांगने लग जाता है, जिसके बाद वो शाबी को बहुत डांट लगाता है कि तुम्हें पता भी है इस वॉच का वर्थ क्या है। इस वॉच का प्राइस है 30 मिलियन। ये सुनते शाबी हैरान हो जाती है, कहते कि क्यों, तुम्हारा वॉच यहाँ पर दुनिया भर की टाइमिंग बताता है। ये सुनते वो मैनेजर कहते कि बस करो, अब से मैं यहाँ पर तुम्हें फायर कर जाऊँ। शाबी उन्हें समझाने की कोशिश करते कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ पर रीपे कर दूंगी। अगर आपने मुझे फायर कर दिया तो फिर हॉस्पिटल में बैठी मेरी ग्रैंडमा का ध्यान मैं कैसे रखूंगी। बट वो मैनेजर इस पर जरा सा भी दया नहीं दिखाता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर शाबी मिन्हो को ही अप्रोच करने लग जाती कि प्लीज़ तुम मुझे काम पर रख लो, नानी की जॉब पर, मैं तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक सारे काम करूंगी। इतने में यहाँ पर उन दोनों की टकरार आ जाती है, जहाँ पर मिन्नो को कुछ चक्कर आता है तो शाबी उसे पकड़ लेती है। एंड हम यहाँ पर शाबी के ड्रेस पर वो चेरी ब्लॉसम वाला बर्थ मार्क देखते हैं जो कि शायद मिन्नो ने अभी तक नहीं देखा होता है। जिसके बाद यहाँ पर मिन्नो से थैंक यू बोलकर उसे पूछने लग जाते कि तुम्हें खाना बनाना आता है। वो कहते कि हाँ, मैं अलग अलग टाइप के फूड बना सकती हूँ। एंड वो यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण देने लग जाती है। मिन्नो कहते हैं कि ठीक है, ज्यादा बोला मत करो, मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ यहाँ पर काम पर ज्वाइन हो सकती हो। जहाँ पर शाबी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर शाबी तो इस मैसिव घर को देखकर देखती रह जाती है। एंड यहाँ पर उसका ध्यान बार यूनिट पर चला जाता है। वो कहते कि तुम क्या पियक्कड़ हो, इतने सारे ड्रिंक्स तुमने यहाँ पर रखे हैं। पियक्कड़ वाला वर्ड सुनकर तो असिस्टेंट खुद हंसने लग जाता है और उसे समझाते हैं कि देखिए मैम, यहाँ पर लग्जरियस घर में हमेशा बड़े लोगों को शौक होता है ड्रिंक करने का, अलग अलग, वो भी अब्रॉड से आई हुई वाइन्स। तो फिर शाबी बोलती कि माफ करना, मैं विलेज से हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर शाबी चेंज करने चली जाती है एंड यहाँ पर मिन्नो फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर उसे ग्रैंडमा कब संत का इंतजार कर रही थी। ग्रैंडमा ने तो यहाँ पर ढेर सारी लड़कियों को ला कर रखा था जिनके चेस्ट में यहाँ पे वो बर्थ मार्क होता है। तो फिर यहाँ पर मिन्नो को कोई लड़की से क्योर लेने के लिए कह देता है। बट यहाँ पर मिन्नो जैसी पहली वाली लड़की के पास जाता है, वो टिशू से यहाँ पर उसके उस टैटू को वाइप आउट कर देता है जो कि उसने यहाँ पर मेकअप से बनाया होता है। वो लड़की तो यहाँ पर से रोते रोते चली जाती है, बट दूसरी वाली लड़की बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती है क्योंकि उसने यहाँ पर वाटरप्रूफ मेकअप जो यूज़ किया था। लेकिन मिन्नो भी बड़ा स्मार्ट होता है, यहाँ पर वो उसके ऊपर ऑयल स्प्रे कर देता है, जिस वजह से वो टैटू भी वहाँ से निकल जाता है। और भी ऐसे ढेर सारी लड़कियाँ आई हुई थी जिसमें से कुछ तो स्टिकर लगा कर आई थी। तो फिर वो उन सभी को वार्निंग दे देती कि देखो, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहा है तो अभी निकल जाओ, मेरे पता चलने के बाद तुम सभी को यहाँ पर 10 मिलियन पे करना पड़ेगा। जिसकी बात सुनकर यहाँ पर सभी की सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। ग्रैंडमा कहते कि आखिर तुम्हें इतना चेकअप करने की क्या ही जरूरत थी। वो कहता कि आप ही ने कहा है ना कि वही लड़की मुझे क्योर कर सकती है जिसके चेस्ट पर यहाँ पर बर्थ मार्क हो। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट करती नहीं है। डॉक्टर्स भी यहाँ पर मेरे इस डिजीज का क्योर नहीं निकाल पा रहे, तो वो बर्थ मार्क वाली लड़की मेरे लिए क्या ही कर सकती है। एंड यहाँ से वो जाने लग जाता है।
जहाँ पर शाबी का ध्यान उस टिश्यू पर जाता है जिस पर वो बर्थ मार्क बना हुआ रहता है। शाबी मन ही मन कह रही होती है कि मैं पैसे जमा कर कर मेरे इस बर्थ मार्क को निकाल दूंगी, क्योंकि बर्थ मार्क मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इतने में मिन्नो से देकर कहता है कि मैंने क्या यहाँ पर तुम्हें आपस में अपने आप से बात करने के लिए बुलाया या फिर काम करने के लिए। जिसकी बात यहाँ पर बस सॉरी बोलते हुए छोटा सा जोक मारते हुए काम करने लग जाती है। एंड मिन्नो यहाँ पर हल्का सा स्माइल करता है। ये चीज देखकर तो ग्रैंडमा हैरान हो जाती है एंड उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर शाबी अपनी ग्रैंडमा को कॉल कर लेती है एंड बताने लग जाती है कि ग्रैंडमा, मैंने वो जॉब छोड़कर बहुत ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली है, आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ पर आपका ऑपरेशन करवाएंगे जिसके बाद में मैं और आप एकदम मजे से रह सकते। एंड यहाँ पर वो उस कॉल को कर 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 अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचने लग जाती है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब उससे ग्रैंडमा भी यहाँ पर नॉर्मल लाइफ को जी पाएगी। इतने में यहाँ पर वापस से क्लिनिक का काम करना शुरू कर देती है। जितने में यहाँ पर वो एक ग्रैंडमा को देखते जो कि ढेर सारा वेट अपने कंधों पर उठा कर आ रहे थे, तो वो तुरंत ही भागते हुए उनके पास चली जाती है। एंड शाबी को यहाँ पर उस ग्रैंडमा के लिए बुरा लग रहा होता है क्योंकि इस उम्र में उन्हें कितना ज्यादा वेट लिफ्ट करना पड़ रहा है। वो कहते कि आखिर आप ये सारे काम क्यों कर रहे हैं, अभी तो आपकी यहाँ पर लाइफ को जीने की उम्र है, आप ये सारे काम को छोड़ दीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि मिस्टर ही मिन हो बहुत ही ज्यादा बुरे पर्सन है। कल तो यहाँ पर वो लड़की की बर्थ मार्क को पूछे जा रहे थे। अच्छा, मैंने उन्हें अपने बर्थ मार्क के बारे में नहीं बताया, वरना क्या पता वो इंसान मेरा एडवांटेज ले लेता। तो इस बात को सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा हैरान हो जाते, कहते कि तुम्हारे पास ये वो बर्थ मार्क है। वो कहते कि हाँ मेरे पास ये वो बर्थ मार्क है। जहाँ पर ग्रैंडपा उसे वो बर्थ मार्क दिखाने के लिए कहते, लेकिन शाबी उन्हें अपने आप से दूर कर देती है। ग्रैंडपा कहते कि माफ करना, वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गया, लेकिन ये तुमने टैटू करवाया है या फिर ये पहले से ही नेचुरली आया हुआ है। वो कहते कि जब मैं बॉर्न हुई थी, मैं इसी के साथ बॉर्न हुई थी, तब से सभी गाँव वालों ने कहा था कि मेरी आगे की लाइफ बहुत ही ज्यादा रिच में होने वाली है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा कहते कि अच्छा, तो फिर मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे फॉर्चून टेलर को मानता हूँ, तो मुझे अपना बर्थ दे दिए दो ताकि मैं यहाँ पर उसे तुम्हारे आगे के फेट के बारे में पूछ सकूँ। शाबी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है ना, अपना बर्थ डेट अपना चाइनीज नेम लिखने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग उसके फ्यूचर को यानी कि फॉर्चून को भी देख पाएंगे। इतने में यहाँ पर वो ग्रैंडपा से हेल्प मांगने लग जाती है और वो बताती है कि गलती से यहाँ पर मिस्टर मिन्हो का जो 30 मिलियन वाला वॉच है वो मुझसे टूट गया है और इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं उन्हें कंपेंसेट कर सकूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पैसे को मैं क्या कर सकती हूँ। ग्रैंडपा कह रहे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लॉयर का नंबर देता हूँ, तुम उनसे कांटेक्ट करो जहाँ पर तुम इस मामले को सेटल डाउन कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को थैंक यू बोलने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा किसी को तो कॉल कर एक खुशखबरी सुना रहे होते हैं, जिसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही होती है। एंड जैसे यहाँ पर ब्लू चीज के पैकेट को ओपन करते हैं उसे तो उल्टी आने लग जाती है। वो बस एक ही चीज सोचती है, ये इंसान इतना ज्यादा रिच है फिर भी ये सॉक्स जैसे स्मेल करने वाले चीज को क्यों ही खा रहा है। इतने में हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड भाई उन्हें कॉल कर सारी बातें बता रहे होते हैं एंड वो भी यहाँ पर शाबी को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आते हैं। यहाँ पर शाबी ब्रेकफास्ट सर्व करने लग जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा को अच्छे से पता होता है कि अगर उन्होंने मिन्नो को अभी कुछ भी बताया तो ऑफ कोर्स ये बात है कि मिन्नो यहाँ पर उन्हें अपोज करने लगेगा, यानी कि वो उनकी बातों को नहीं मानेगा। इसलिए यहाँ पर वो जानबूझकर शाबी पर चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ज्यादा ही मोटी हूँ जो तुम यहाँ पर मेरे लिए सैंडविच लेकर आई हो। तब मिन्नो से कहते कि ग्रैंडमा, मैंने उसे सैंडविच बनाने के लिए कहा था क्योंकि यह आपके लिए कुछ ज्यादा ही हेल्दी है। और यहाँ पर तो ग्रैंडमा हैरान हो जाती है कि मिन्नो यहाँ पर इसका साइड भी ले रहा है, तो फटाक से यहाँ पर ग्रैंडपा को टेक्स्ट कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए अल्कोहल लेकर आ जाता है, जिसकी ढक्कन तो उससे खुद नहीं खुल रही थी। और यहाँ पर शाबी एज अ पावरफुल गर्ल उस ढक्कन को खोल देती है। फिर बाद में यहाँ पर जैसे वो सैंडविच का पहला बाइट लेता है, उसे पता होता है कि वो सैंडविच में नमक बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल नहीं चिल्लाता। वो बस उसे इतना कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, इतना ज्यादा सॉल्ट मत डालना क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ग्रैंडमा और असिस्टेंट दोनों के दोनों हैरान हो जाते कि उनका बेटा आकर चिल्ला क्यों नहीं रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी अपने किचन के ड्रेसेस को निकालती है और यहाँ पर वो अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी, तो फिर मिन्नो तो यहाँ पर उसे देख के जरा था यहाँ पर उसके दिल में चेरी ब्लॉसम होने लग जाता है। जहाँ पर शाबी कहते हैं कि मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। मिन्नो उसे देखते यहाँ पर घास से लग जाता है, कहते कि ठीक है तुम ठीक दिख रही हो। जिसके बाद शाबी वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। दोस्तों यहाँ पर मिन्नो भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होकर वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि अरे आपके पास अभी भी टाइम है, आपके सारे अपॉइंटमेंट्स आफ्टरनून में है। वो कहता है कि नहीं, ग्रैंडपा ने एक अपॉइंटमेंट जो है अरेंज किया है, तो फिर मुझे सुबह ही जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि लिखे हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है, लेकिन वो अपने कपड़ों को बदल देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा फनी लग रही होगी।
एंड यहाँ पर वो अपने कंफर्ट कपड़े में आई रहती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर शिया को भी देखते हैं जो कि बड़ी स्टाइल मार कर आ रही होती है। शाबी यहाँ पर उससे एड्रेस कंफर्म करने लग जाती है। शिया मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर ये मिस्टर ही को क्यों ढूंढना चाहती है एंड जानबूझकर यहाँ पर वो उसे गलत एड्रेस बता देती है क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहती कि यहाँ पर ये विलेज लड़की मेरे मिस्टर ही पर लाइन मारना है क्योंकि मिस्टर ही मिन्हो को तो मैं ही डिजर्व करती हूँ। इतने में यहाँ पर मिन्हो भी वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ में कॉल पर होता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो वो लड़की अभी तक पहुंच गई होगी, वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, एक बार प्लीज तुम उससे मिल लेना। तो फिर मिन्हो की नजर यहाँ पर शिया पर चली जाती है तो उसे लग रहा था कि शायद से ग्रैंडपा ने यहाँ पर शिया को ही अरेंज किया हुआ है, लेकिन इसके पहले कुछ ग्रैंडपा यहाँ पर बोले मिन्हो कॉल कट कर देता तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसके असिस्टेंट को कॉल लगाते एंड कॉफी में यहाँ पर कुछ मिलावट करने के लिए कह देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रैंडपा उस छोटी सी नोटबुक में देख रहे होते हैं जिससे यहाँ पर फॉर्चून टेलर ने लिखा हुआ होता है कि शाबी और मिन्हो यहाँ पर एक दूसरे के लिए मैच मेड इन हेवन है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर इस चीज को देखकर बड़ी खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी हमें यहाँ पर अब ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। दूसरा जैसे मिन्नो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है वो साफ साफ कर देता है कि कोई भी लड़की अगर मेरे नाम से यहाँ पर मिलने के लिए आती है चाहे वो कुछ भी कह दे उसे अंदर आने मत देना। इतने में यहाँ पर शिया आने लग जाती है पर रिसेप्शनिस्ट उसे मना करती है तो वो उसे इग्नोर करके स्टाइल मारती हुए अंदर जा रही थी। बट इतने में सिक्योरिटी गार्ड आ जाते जो उसे धक्के मारकर यहाँ पर कमरे से बाहर निकाल देते हैं। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर तो शाबी भी आ जाती है। वो खुद सोचती कि अरे मैं तो घूम फिर कर यहाँ पर वापस से उसी जगह पर आ गई, लगता उस पागल लड़की ने मुझे कुछ गलती बता दिया होगा। एंड यहाँ पर वो अंदर चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर समझ जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी उसे बाहर निकाल देते ये कहते हुए कि हमारे बॉस आज कोई भी वुमेन एम्प्लॉय से नहीं मिलना चाहते। जिसके बाद यहाँ पर शाबी को एक आइडिया आता है जहाँ वो क्लीनिंग के सामान और उस स्टाफ के कपड़े को देखती है एंड यहाँ पर बैक एलिवेटर के थ्रू उस कंपनी के अंदर घुस जाती है। एंड ग्रैंडपा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे बड़ा वाला जो ऑफिस होगा शाबी को उसके अंदर जाना है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके रूम को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लग जाती है एंड हम यहाँ पर उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिन्नो के लिए स्पेशल कॉफी लेकर आता है। मिन्नो जैसे यहाँ पर उस कॉफी को पीता है उससे कुछ ज्यादा ही गर्मी होने लग जाती है जिस वजह से यहाँ पर उसके हार्मोन्स ही उसे कंट्रोल में थे नहीं। साथ ही साथ हम यहाँ पर शाबी को देखते जो कि यहाँ पर अंदर की ओर आए जा रही थी। इतने में यहाँ पर तो शिया भी उसका ऑफिस के अंदर पहुंच गई थी एंड यहाँ पर वो कुछ तक कर रही होती कि इतने में शाबी उसे पूछने लग जाती है कि क्या आप भी यहाँ आपकी गोल्ड मेडल लॉयर है। जिसके बाद में यहाँ पर शिया तो उसे पहचान रही थी लेकिन शाबी उसे नहीं पहचान पाती। शिया उस पर चिल्लाने लग जाती क्या कर तुम मुझसे बात क्या कर रही हो, ऊपर वाले ऑफिस की अभी तक क्लीनिंग नहीं हुई है एंड तुम यहाँ पर घूमे जा रही हो, जाओ जाकर अभी के अभी क्लीनिंग कर दो। एंड वो उसे यहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हम यहाँ पर शाबी को और तो और मिन्नो को एक साथ में देखते हैं जहाँ पर उनके पीछे मेकआउट चल रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर इसके पहले कि मिन्नो उठे वो तुरंत ही वहाँ से जाने लग जाती है एंड यहाँ पर वो स्टाफ रूम के एरिया में आ गई थी जहाँ पर वो अभी तक उस गोल्डन लॉयर को मिल नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडपा ने उस गोल्डन लॉयर का नाम बताया ही नहीं होता है और ना ही यहाँ पर वो उस इंसान के ऑफिस को ढूंढ पा रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो वापस अपने कपड़ों को लेकर वहां से जाने लग जाती है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसे उसका गोल्डन लॉयर मिल जो नहीं रहा था। इसके बाद में हम यहाँ पर शिया को देखते जो अभी भी मिन्नो को ही ढूंढने जा रही थी। मिन्नो जैसे ही बाहर आता है उसे लग रहा था कि शायद से उसने इस लड़की के साथ में यहाँ पर वो दिन स्पेंड किया होगा क्योंकि यहाँ पर उसे क्लियरली कुछ याद ही नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उस लड़की के चेस्ट पर एक बर्थ मार्क है जो कि चेरी ब्लॉसम वाला ही है। तो उसे लग रहा था कि वो लड़की यहाँ पर यही हो सकती है। तो फिर यहाँ पर वो उसके पास आकर वो बर्थ मार्क देखने की कोशिश करता है। शिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन मिन्नो को वो बर्थ मार्क मिलता नहीं है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे उसका स्केड्यूल बताते हुए आ रहा था और वो ये चीज देखकर खुद पीछे मुड़ जाता है। मिन्नो में समझ में आ जाता है कि वो ये लड़की नहीं है, ये शायद से कोई और लड़की ही है। मिन्नो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि आखिर आज कितनी लड़कियां यहाँ पर आई थी। तो फिर वो बताते कि माफ करना ये मैडम एक है और साथ साथ एक क्लीनर भी है। तो फिर यहाँ से वो कहता है कि इस मैडम को यहाँ से जाने का रास्ता बता दो और यहाँ पे बाद में वो वापस से बैठकर सोचने लग जाता है कि आखिर वो वुमन कौन थी क्योंकि वो पूरी की पूरी प्योर इंसान थी और बहुत काइंड हार्टेड भी थी। जिसके बाद यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि क्या पता वो क्लीनर वाली हो एंड यहाँ पर वो फटाक से उस क्लीनर को ढूंढने के लिए कह देता है ये कहते हुए कि वो हमारी फैमिली की यंग लेडी है। तो असिस्टेंट यहाँ पर तुरंत ही कॉल कर सभी के सभी गार्ड्स को चौकन्ना कर देता है एंड यहाँ पर गार्ड्स का जो हेड होता है वो अपने सभी के सभी लोगों को सारी बातें बता देता है। सभी लोग यहाँ पर उनकी वाइफ को ढूंढना शुरू कर देते हैं जहाँ पर इस बात को सुनकर तो कुछ शाबी हैरान हो जाती है और वो उस गार्ड्स के हेड के बाजू में से गई होती है लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग उसे नहीं देख पाते एंड वो उस कंपनी से बाहर भी निकल जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है एंड हॉस्पिटल वाले यहाँ पर शाबी को बिल्स पे करने के लिए कह रहे थे उससे ग्रैंडमा का
शाबी यहाँ पर उनसे कुछ दिन की और मदद मांग रही होती क्योंकि अभी तक उसे उसकी सारी जो नहीं मिली थी। बट यहाँ पर वो लोग तुरंत ही उससे कॉल को कट कर देते और उसे वार्निंग भी दे देते हैं। जितने में यहाँ पर शिया आती है, यहाँ पर वो उसकी सारी बातों को सुन लेती है और वो यहाँ पर उसे सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पर्सन को ही मुझसे छीनने की। शाबी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये बोलना क्या चाह रही है। तब यहाँ पर उसे उस इंसान के साथ मेकआउट वाला सीन याद आता है। तब वो समझ जाती कि आखिर इसे शायद से सब कुछ पता है। शिया कहने लग जाते कि अब देखो, तुम्हारी ग्रैंडमा की लाइफ मेरे हाथों में है, तो फिर जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा करो। एंड यहाँ पर एक वैन आती है जिसके अंदर ढेर सारे गुंडे होते हैं जो कि यहाँ पर शाबी को पकड़ लेते। शाबी कहती कि ये तुम्हें क्या करना चाहती हो? मैंने कहा ना कि जो तुम कहोगी मैं वो करूँगी, तो फिर ये सब क्या है? शिया बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, जैसा करवा रही हो वैसा करती जाओ, वरना यहाँ पर ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी ग्रैंडमा। तुम होती कौन हो यहाँ पर मुझसे पंगा लेने वाली? एंड यहाँ पर वो लोग उसे वैन में बिठा कर ले जाते। लेकिन एज यूजल यहाँ पर मेनली टाइम से नहीं आ पाता, वो उसके जाने के बाद यहाँ पर आता है। असिस्टेंट कहते हैं कि शायद से वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम उस मैडम को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी सारी हिस्ट्री और बायोडाटा सब कुछ निकाल कर रहेंगे, साथ साथ उनका एड्रेस भी, जहाँ पर वो नहीं कहते कि ध्यान रहे इस चीज को करते करते तुम्हें महीनों ना बीत जाए, मुझे सारे रिजल्ट्स विद इन अ वीक चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर लोग उसे लेकर किसी गोदान के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर शिया तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर शाब उसे कहती है कि देखो तुम भी एक वुमन हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं है, उल्टा यहाँ पर मेरा एडवांटेज लिया गया है। वो कहने लग जाती है कि मैं एक वुमन हूँ, इसलिए तुम्हारी चाल को बड़ी अच्छे से समझती हूँ कि आगे तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, लेकिन लगता है मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा को सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी को वो समय याद आता है जहाँ वो लोग टूटे फूटे घर में रहा करते। शाबी अपनी ग्रैंडमा की फिक्र करती है, जहाँ दूसरों से ग्रैंडमा उसकी फिक्र करती है कि अगर तुम ही बीमार पड़ जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। एंड यहाँ पर शाबी बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो लोग एक बार फिर से उस दुनिया में वापस जा पाए। एंड यहाँ पर वो शिया से बहुत रिक्वेस्ट कर रही होते, गिड़गिड़ा रहे होते कि प्लीज़ ग्रैंडमा से कुछ मत करना और कुछ मत करो, क्योंकि वो इकलौती है जो कि पूरी दुनिया में मेरी एक फैमिली मेंबर बची है। बट यहाँ पर शिया तो उसे धक्का दे देती है और हंसने लग जाती है, कहती है कि तुम गिड़गिड़ाते हुए कितनी प्यारी लगती हो और तुम तो एकदम चींटी के जैसे नाजुक हो, यहाँ पर मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ पे नहीं लगाना पड़ रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो गार्ड्स का ऑर्डर देती है शाबी को मारने के लिए, और वो गार्ड सभी के सभी मिलकर शाबी को मारने लग रहे थे, जहाँ पर शिया को जरा से भी उसके पर दया नहीं आती है। एंड वो उसके गले से उसके जेब का पेंडेंट छीन लेती है, जो कि उसकी ग्रैंडमा ने खास करके यहाँ पर शाबी को दिया हुआ था। वो उसे उसके जेब का पेंडेंट वापस मांगते और शिया वापस ईविल जैसे हंस रही होती है, कहती कि ठीक है, अगर ये तुम्हें चाहिए तो फिर एक काम करो, यहाँ पर क्रॉल करते हुए मेरे पैरों को लिक करो तो शायद मैं तुम्हें ये दे दूँ। एंड जैसे जैसे बेचारी जब आगे आए जा रही थी क्रॉल करते हुए, वैसे वैसे वो बदतमीज शिया पीछे जा गया कर रही थी, वो भी पागलों जैसे हंसते हंसते। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिनो को, जो कि अपने सभी के सभी गार्ड्स और अपने असिस्टेंट के साथ में उसी गोडाउन वाली जगह पर पहुंच गया होता है। बस उन्हें अब पता लगाना था कि आखिर कौन से नंबर ऑफ वेयर हाउस में वो लड़की होगी, जहाँ